बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेयर डू यू स्टैंड? आज कल आप कहाँ खड़े हैं? ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो तकरीबन इस्लाम के बारे में है और तमाम और मज़ाहिब है जिसके बारे में तालीम मैंने दी है। बड़ी मेहनत से बनाया है, इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे और उसे फॉरवर्ड भी करेंगे। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वेयर डू यू स्टैंड? आप कहाँ खड़े हैं? ठीक है, हम कहाँ खड़े हैं तो आप देख लेना आप कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले जो है डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम, जो ख़ानदान और जो नस्ल है उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या ख़ानदान से, कौन सा नस्ल से, किस तरह से जो इस्लाम आगे आया और मज़ाहिब और आगे आए। जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि भाई हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, इसहाक, आइज़ैक, इस्माइल, मोसेस, जिसका हमको कुछ पता नहीं है। आपको मैं आज इंफॉर्मेशन देते चलता हूँ कि लिस्ट वाइज, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये इल्म किसे समझा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये सबसे पहला आदमी था जो इस दुनिया में आया। अल्लाह ताला ने इनको मिट्टी से बनवाया था, अपने फरिश्तों से, इंजील से बनवाया था फरिश्तों से अपने। और सबसे ये पहला आदमी था इस दुनिया का, वाहिद जो आदमी था वो हज़रत आदम सलाम था। इसको जहन में नोट कीजिएगा। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने अपनी कौम के लिए बड़ी तबलीग वगैरह की ताकि वो अल्लाह को माने, लेकिन किसी ने नहीं माना। आखिरकार इसकी बीवी जो थी उसने भी इसको नहीं माना कि खुदा जो है एक, किसी ने इस कौम ने नहीं माना। ठीक है, अब हम चलते हैं हज़रत इब्राहिम से। सारा जो माहौल है, सारी ज़िंदगी का जो सरगम मज़ाहब का मराहिल है, इनसे ज़्यादातर शुरू होता है। हज़रत इब्राहिम जो है 1900 सदी में BC, मतलब बिफोर क्रिश्चियन में आए थे। वो सऊदी अरब में पैदा हुए थे, जिससे बड़े अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिए थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि आपको जो अच्छी चीज़ हो, प्यारी चीज़ हो, उसको कुर्बान कीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बड़ा ज़बरदस्त ये एक किस्म का अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने का फैसला किया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये मेरे पास तो ऐसी कोई प्यारी चीज़ तो है नहीं, सबसे ज़्यादा जो प्यारी चीज़ है मुझे वो है हज़रत इस्माइल ही है, जो उसको ही कुर्बान कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला का जो ये अल्लाह ताला को बहुत ही अमल पसंद आया। इसकी सोच बहुत हज़रत इब्राहिम की पसंद आई अल्लाह ताला को। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर गए और आकर जब उसको कोशिश करते हैं कि दिल उसको जो घबरा रहा था कि इस पे जो है ना छुरी नहीं चलाऊं और उसको छोड़ दूं, पर लेकिन अल्लाह ताला का जो हुक्म था तो उसने कहा चल शुरू। जब इसने अल्लाह अकबर करके जो छुरी चलाई तो वहाँ से इस्माइल हट गए और खुदा के हुक्म से जो दुम्बो कहते हैं उसको, जो शीप वगैरह इंग्लिश में बोलते हैं, वो आ गई। वो उसके सामने जो है हलाल हो गई। ठीक है, वो हलाल हो गई, हज़रत इस्माइल बच गए। तो ये सर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो होता है ना एक इम्तिहान था। ठीक है, अब उसके बाद लिस्ट वाइज देखेंगे। फिर आए थे हज़रत आइज़ैक न्यूटन। इब्राहिम के दो बेटे थे, ठीक है, इसहाक और इस्माइल। ठीक है, सो इंग्लिश में इसहाक आइज़ैक भी कहते हैं, इसहाक भी कहते हैं। ठीक है, और आइज़ैक और इस्माइल जो थे वो दोनों बेटे थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। उनमें से जो ने आगे खानदान बढ़े थे सबसे आइज़ैक से जो था वो मोसेस आया, और मोसेस और आइज़ैक से दूसरा जो था जीसस क्राइस्ट आया। और हज़रत इब्राहिम के नीचे जो हज़रत इस्माइल है, हज़रत इस्माइल से जो था वो कुरान मोहम्मद, उसका खानदान आया है। अब देखते चलिए कि लिस्ट वाइज बने हुए हैं कैसे, किस तरीके से मैंने तरतीब दिया है बड़ी मनसूबाबंदी के तहत। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा ये सारी तरतीब, कैसे मज़ाहिब आगे बढ़े हैं और मज़ाहिब कैसे, मतलब जो मज़ाहिब का जो मकसद था, क्या ज़िंदगी थे, क्या क्या क्या, वो सारे आगे चले कर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मोसेस है। मोसेस में क्या ईसा के बेटा थे, खानदान नस्ल था जिसमें मोसेस था। मोसेस का जो जुडाइज्म रिलीजन था, जुडाइज्म को आमतौर पर हम यहूदी बोलते हैं, जो बिल्कुल
उनका कहना है कि इस्लाम जो है ना, उनका कहना है तो दुनियाई ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं है, जो जीना है वो खाना है पीना सब यही करना है, सब उनका मकसद ये है कि ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी गुजारनी है बस, और ज़िंदगी के मकासद उनको गुजारना है, और जो लास्ट ऑफ डे उन चीज़ों को ये नहीं मानते, इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। और जैसे क्रिश्चियनिटी है, ये तकरीबन 4 BC कबल BC आया था पहले, जिसका बाइबल था, वो भी उनमें अल्लाह ताला ने उसके ऊपर भी बहुत से जो भेजे थे आयतें वगैरह भेजी थी, वो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, वो आगे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो इस्माइल के खानदान से हज़रत मोहम्मद था, जिसका दीन जो था इस्लाम था, ये 610 AD में आया था, ठीक है, 610 AD में, 2003 AD अभी तक ये इस्लाम जारी है। सारे मज़ाहिब अभी तक जा रहे हैं। जो हिस्ट्री है, जैसे कि हिंदुज़म है, हिंदुज़म भी 1520 है। ये हिंदुज़म जो आजकल हमारे हिंदुस्तान जो नेबर कंट्री है, उसमें जो रिलीजन है ज़्यादातर हिंदुज़म है। अब आगे हम चलते हैं कि किस बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन देखते हैं कि ग्रोथ बेस्ड ऑन लास्ट 50 ईयर, अब 50 साल की जो आबादी है किस तरह बढ़ी है मुसलमानों की और दुनिया वालों की, ठीक है, किसका जो ग्रोथ रेट ज़्यादा है। आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो ग्रोथ रेट है, आप खुद देख लीजिएगा कि 1% है, 2100 और 2274, 2390 इसकी जो है पॉपुलेशन वाइज दी हुई है। 2015, 2010, 2002 की मैंने दी, अभी करंट नहीं दी हुई है, ठीक है, अभी तक सही नमूने अच्छी नमूने से जो है वो उन्होंने नहीं दिया। अब है मुस्लिम देखो, सबसे ज़्यादा जो है ना ग्रोथ रेट है दुनिया में, सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट मुस्लिम्स का अभी बढ़ रहा है, 2.90 है। 2002 में 1700 थे, 2137 थे, 2010 में 2465 थे, 22,465 थे 2015 में। अब ज्यू है, हिंदू है, इसी तरह बुद्धिस्ट है, सिख है और कन्फ्यूशियन है, और सारे और भी मज़ाहिब हैं जो इसमें दिए हुए हैं। आप उसको जब वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्टॉप करके ये सारा चार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर और भी समझ में आ जाए। अब कंपैरेटिव चार्ट है, जिसके ऊपर जो है ना किसकी 50 साल पहले थे जो आबादी का निज़ाम था वो कैसे बढ़ रहा था, कैसे चल रहा था, ठीक है। अब 1900 के वक्त 27% जो थे वो क्रिश्चियनिटी थी, 12% मुस्लिम थे। इसी तरह ये भी चार्ट दिया हुआ है। अब 2015 और 15 में 26% मुसलमान हो गए, 2020 में 27% मुस्लिम हो गए और 26% क्रिश्चियनिटी है। 2025 तक जो है उम्मन 30% मुस्लिम पहुंच जाएंगी और क्रिश्चियन जो है 25% रहेंगे। अब आगे चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन के बाद वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन, जो मुसलमानों की आबादी है वो कितनी कहाँ किससे रहती है, वो पॉपुलेशन हमको बता दें। वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 18% अरब से और 82% नॉन अरब से, ठीक है, ज़हन में नोट कीजिए, चार्ट को ज़्यादातर देखते चलिए। 20% अफ्रीका में रहते हैं मुसलमान, 10% रशिया एंड चाइना में रहते हैं और 17% साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, जो ईरान वगैरह, जो इराक, वो मुल्क इसमें आ जाते हैं, ठीक है, मिडल ईस्ट के वो बुलाते हैं ईरान वाले सारे। और 30% इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, 30% मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, 30% अदर प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड और 13% जो है अदर मुल्क में कंट्रीज में रहते हैं। 10% आप तुर्की एंड ईरान एंड अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अब इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना कि दुनिया में मुसलमान और मुस्लिम्स कहाँ रहते हैं। और पॉपुलेशन जो है साइड में देखिए, USA पॉपुलेशन में जो है 280 मिलियन है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है, 84% क्रिश्चियंस हैं, 235 मिलियन जो है मुस्लिम्स रहते हैं, 3.7% मुस्लिम्स हैं, 10 मिलियन जो है मुस्लिम्स का बताया जा रहा है पॉपुलेशन, ठीक। और 1.1% 2.1% यूज हैं, 6 मेल्स पर। इसी तरह नीचे भी आकर देखते हैं कि इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है
दुनिया में, और यूएसए में 3.7% रहते हैं। इस ये बताने का मकसद ये है कि आप समझिए कि मुसलमान कंट्रीज़ में जो है सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, लेकिन दूसरे ममालिक में भी रहते हैं, जो हमने कभी सिर्फ सुना है बातों में, पर पता नहीं है परसेंटेज कितना होता है। वो मैंने सारे निकाल के रखा है, ठीक है। 3.7% जो यूके में रहते हैं, कनाडा में 2% है, फ्रांस में जो है 7% है, जर्मनी में जो है 3.5% है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स आर नॉट अरब। जहन में नोट कीजिएगा को ज़्यादा जो है मुसलमान में अरब नहीं है, ठीक। वर्ल्ड पॉपुलेशन समरी, अब समरी पर आते हैं। इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कर रहा है वो इस्लाम है। एवरी फोर्थ पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ ए मुस्लिम। चौथा बंदा जो है दुनिया में मुस्लिम है। 3 मतलब 4 आदमी से जो थी एक जो आदमी है वो मुस्लिम होता है। 1/3 ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, 58 आउट ऑफ 89 हैव ओवर 50 पॉपुलेशन एज ए मुस्लिम। सही समझ लीजिएगा, आप कुछ कोशिश करना के इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा एंड जर्मनी। दूसरे नंबर पर जो है इस्लाम जो है यूएस, यूके, फ्रांस में है। टुडे देयर आर ओवर 30 मिलियन मुस्लिम्स इन द यूएसए। 10 मिलियन जो है मुसलमान रह रहे हैं यूएसए में आजकल के ज़माने में। देयर आर 4000 मॉस्क इन द यूएस एंड कनाडा अलोन। और 4000 जो मसाजिद हैं वो यूएस और कनाडा में हैं। ये इन्फॉर्मेशन नोट कीजिएगा। इन दिस ईयर 2015-16 की मैंने जो अपडेट किया है, मुस्लिम द वर्ल्ड विल बी मेजॉरिटी। मुस्लिम जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बन जाएंगे। कॉमन व्यूज़ ऑफ जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। क्या जो व्यूज़ है, ख्यालात इन मज़ाहिब के, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मोनोथिज़म मतलब, मोनोथिज़म का मतलब है कि अल्लाह को एक मानना, ठीक, अल्लाह को एक माना। I am the first and I am the last and the beside me there is no God। अल्लाह कह रहा है कि तोरा में जो अल्लाह से नाज़िल हुई किताब है उसमें कह रहा है कि मैं एक ही हूँ और आखिर तक मैं ही हूँ और मेरे सिवा इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है। बाइबल कह रहा है कि द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन लॉर्ड, खुदा एक ही है। कुरान भी इसके लिए जवाब दे रहा है कि खुदा एक के लिए कि ही इज़ गॉड, ये खुदा है। द ओनली, द वन एंड ओनली, ये एक ही है और वाहिद, इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं है। खुदा एक ही, आप खुद समझ लीजिएगा खुदा एक ही, क्योंकि दुनिया में एक ही हस्ती है कि इस दुनिया को चला रही है। दो हस्ती कभी दुनिया को नहीं चला सकते, आपस में लड़ सकते हैं। ये एक उमूमन बात होती है जिसे हम एग्जाम्पल देते हैं। तो खुदा, दुनिया में खुदा जो है ना एक ही है, पूरी यूनिवर्स और जो कायनात का जो मालिक है ना एक, वो ओनली गॉड है। सारे मज़ाहिब इस बात का जो है वजाहत पेश कर रहे हैं और करते हैं। प्रोफेट से नबी है सारे, हर कौम के लिए अल्लाह ताला ने ज़्यादातर जो है नबी भेजे ताकि उन लोगों को अल्लाह मेरी हिदायत आए और मेरे तरफ आए और मेरे तरफ रुजू करें और मेरे अहकाम को माने। मुस्लिम्स बिलीव, और मुस्लिम जो है यकीन करते हैं एक्सेप्ट ऑल द प्रॉफिट, सारे मज़ाहिब और सारे पैगंबर को जो है मानते हैं। जो कुरान में मेंशन है, पहले भी मेंशन जो है, तोरा है, बाइबल है, कुरान है, सारे मज़ाहिब को मुसलमान जो है, इस्लाम जो है वो मानते हैं। मेरिकुलस बर्थ ऑफ जीसस। और अब ये सबसे ज़्यादा टॉपिक है जिसमें मतलब इस्लाम बहुत वजाहत पेश करता है कि कोई भी अल्लाह से कोई शरीक नहीं है और ना करो। जो बर्थ ऑफ जीसस की है, इस्लाम is the only religion on earth, वो वाहिद मज़हब है that accept the miraculous birth of Jesus। वो मानता है किसकी, जीसस की, जो है ना अजीब वाक़या जो पैदा हुए थे जिसमें हज़रत बीबी मरियम को किसी ने टच नहीं किया, फिर भी उसको जो औलाद हुई थी, इसका बिल्कुल इस्लाम मानता है इस चीज़ को ज़हन में, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलते इसके बाद ज़्यादा, लेकिन जीसस को जो है ना वलादत इसी तरह हुई थी, पैदाइश। The highest honor of women is given, सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त मान है is given to Mary, the mother of Jesus in the Quran।
सबसे पहला जो ये लाइन आप समझ लीजिएगा, कुछ करके, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता इस पे क्योंकि टॉपिक भी बड़ा है। कॉमन व्यूज है, ग्रीटिंग्स, ऑल प्रॉफिट हैड कस्टम टू ग्रीट बिलीवर्स विद द वर्ड्स पीस बी अपॉन विद यू। सारे मज़ाहब इस बात को मानते हैं कि पीस बी अपॉन मोहम्मद को, और सलाम भेजते हैं अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल मुस्लिम्स, सारे मुस्लिम्स के लिए। टेकिंग ऑफ शूज़, जो जूते हैं उसको उतारना चाहिए। गॉड ऑर्डर्ड मोसेस टू टेक ऑफ शूज़, अल्लाह ताला ने मोसेस को भी हुक्म किया था कि शूज़ अपने उतारो। पुट शूज़ फ्रॉम योर फीट, नीचे उतार दो। मुस्लिम टेक ऑफ शूज़ व्हेन दे एंटर द मॉस्क। ये जूतों को उतारने के लिए एक अल्लाह ताला का हुक्म थे, जिनको मुस्लिम्स और मज़ाहब जो है इस चीज़ को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। प्यूरिफिकेशन बिफोर प्रेयर्स, कोई भी आप कुछ इबादत करते हैं या आप कुछ कमाते हैं, उससे पहले आपको साफ होना और ठीक होना, सही होना पड़ता है। मोसेस के बारे में भी अल्लाह ताला ने, मोसेस पैगंबर था, उसमें भी अल्लाह ताला ने जो है भेजा था कि आप अपने जो है अपने आप को पाक करें, साफ करें, ठीक है। व्हेन इनटू द टेम्पल, जब आप जाते हैं टेम्पल में। और मुस्लिम को भी ये कहा गया कि आप मुस्लिम प्योरीफाई देमसेल्फ बिफोर ईच प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। मुस्लिम्स को भी ये कहा गया कि आपको भी 5 टाइम जो है जब नमाज पढ़ते हैं तो बाविज़ू जाया करें और बिल्कुल पाक और प्योरीफाई होकर जाया करें। फास्टिंग, जीसस फास्टेड 40 डेज, जो रोज़े हैं वो 40 होते हैं जीसस के। मुस्लिम को जो है 30 होते हैं फॉर 1 मंथ, जिसको रमज़ान कहा जाता है, एक साल में एक बार आता है। Humbling while praying by bowing head to head. इब्राहिम फेल his face, इब्राहिम जो है अपना फेस नीचे कर दिया था। मोसेस बाउड his head, और जो इबादत करते हैं जिसमें मोसेस ऊपर, मोसेस की जो कौम है वो ऊपर हेड करके वो इबादत करती है। जेसिस फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड, जेसिस जो थे उसने भी नीचे फेस किया और इस तरह की इबादत करते हैं। ये कॉमन व्यूज हैं, आप नोट कीजिएगा इस बातों को। मुस्लिम बाउ देयर हेड्स टू द ग्राउंड व्हाइल प्रेइंग, मुस्लिम जो है अपना नीक वगैरह जो हेड है वो नीचे ज़मीन पर रखकर इबादत करते हैं। और नॉट गोइंग टू स्टेच्यूज इमेजेस, मुस्लिम्स आमतौर पे नहीं, उमूमन इस बात को नहीं मानते कि स्टेचू वगैरह या इमेजेस को इबादत की जाए। उन चीज़ों को मुसलमान जो नहीं मानते, लेकिन और मज़हब ज़्यादातर इससे करते हैं, हिंदुज़म वगैरह। ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला को पहुँचने के तरीके जो है ना मुख्तलिफ है। ये बात उनकी सही है, लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं है कि किसी टेम्पल को जाकर इबादत करना, उसके थ्रू जो है अल्लाह से मांगना नहीं, आप डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते हैं। एनी ग्रेव इमेज, मुस्लिम जो किसी ग्रेव इमेज को नहीं मानता। मुस्लिम डू नॉट बो टू स्टेचूज, उसको सलाम नहीं करते। स्टेचूज जो है इमेजेस आर एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड, सिर्फ गॉड के बगैर किसी चीज़ को नहीं मानते। डेकोरेशन ऑफ ट्रीज, इट्स फॉरबिडन इन बाइबल, ये जो डेकोरेशन होती है मतलब श्रृंगार जो होता है किसी को बेहतर बनाना, वो इस बाइबल में भी मना हुआ है। मुस्लिम्स ये नहीं करते कि ट्रीज़ को बेहतर से बेहतर श्रृंगार के उसको बनाया जाए, नहीं, उसको नहीं मानते, मुस्लिम्स नहीं मानते, ठीक है। अब everlasting convent, God made everlasting convents with Ibrahim and his descendants. Muslims still keep this convent. They circumcise their sons at birth. मुस्लिम आज तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो बेटे थे उसकी कुर्बानी जो की थी, हज़रत इस्माइल के ऊपर जो हज़रत इब्राहिम ने आकर छुरी चलाई थी, वो वाक़या अभी तक मुसलमान में कंटिन्यू है। और वो उसके जो नज़रसाना है वो अपने जानवरों में देते हैं, ठीक है। इब्राहिम सन्स इस्माइल, द नेम इस्माइल वाज चूजन बाय गॉड हिमसेल्फ। इब्राहिम का जो बेटे इस्माइल का जो नाम था वो खुद अल्लाह ताला ने चुना था, वो जेनेसिस में लिखा गया 16.11 में। मुस्लिम रिपीट इस्माइल लाइक आइजक इज अ सन ऑफ इब्राहिम। वाइन ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड, ड्रिंक neither wine nor strong drink, शराब पीने के लिए हर मज़ाहिब में मना है, लेकिन जो और कुछ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए ये चीज़
की जाती है। मुस्लिम्स में तो बिल्कुल मना है। मुस्लिम डू नॉट ड्रिंक वाइन, मुस्लिम को पीना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस्लामी हराम है। अल्कोहल एवर, ये ऑलवेज एवर है, जिसमें उस इंसान को होश और पता न चले वो चीज़ें सारी हराम है। पोर्क फॉरबिडन, गॉड ऑर्डर्ड मोजेस, खुदा को जो है खुदा ने जो ऑर्डर दिया था मोजेस की कौम के, एंड स्वाइन इज द अनक्लीन टू यू, जो वो साफ, अब स्वाइन जो है ना आपके लिए साफ नहीं है। जैसे नेवर एट पोर्क इन हिज लाइफ, वो कभी भी इन चीज़ों को न खाएं। मुस्लिम नेवर ईट पोर्क, वो मुस्लिम जो है पोर्क चीज़ें नहीं खाते। उशरे इंटरेस्ट फॉरबिडन, इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल मना है। ब्याज जो आम उर्दू में कहा जाता है वो चीज़ बिल्कुल मना है, वो चीज़ भी इस्लाम फॉरबिडन करता है। इंटरेस्ट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। आजकल दुनिया का कारोबार इसी चीज़ पर चलता है, जो इस्लाम ने, देखें इस्लाम ने बिल्कुल इस चीज़ का मना कर दिया। ज़्यादातर हमारे मौलवी और मौलाना साहब इसके वजाहत देते रहते हैं। अब कॉमन व्यूज पांचवा जो है, डिस्प्रूव होमोसेक्सुअलिटी, सारे मज़ाहिब नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, लेकिन आजकल ये जो है मंजूर हो गया है। लेकिन इस्लाम जो है ना, होमोसेक्सुअल इज फॉरबिडन इस्लाम, बिल्कुल इस चीज़ का जो है ना मना है, बिल्कुल इस चीज़ का मना है इस्लाम में। नो ओरिजिनल सिन, द सन शैल नॉट बियर द इंक्वायरी ऑफ द फादर, द सन शैल नॉट बियर द इंक्वायरी ऑफ फादर। मुस्लिम बिलीव दैट सिन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन टू। अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल एक काम किया कि जो गुनाह जो करता है उसको ही अल्लाह ताला आखिरत में जो है ना उससे इंजाम लेगा, उससे ही जो किए हुए सारे उससे ही पूछताछ उससे ही होगी, लेकिन खानदान से खानदान जो है बुराई नहीं चलती। अकाउंटेबिलिटी, एवरी मैन शैल रिसीव हिज ऑन रिवार्ड टू हिज ऑन लेबर। Muslims believe that every person is accountable for his deeds and will be rewarded accordingly. ठीक है। Muslim observes, maintain and many instruction from the Torah and Bible. How much do you know about Muhammad? मोहम्मद के बारे में आप कितना जानते हैं? He is the last messenger, ये आखिरी खुदा है, आखिरी खुदा नहीं सॉरी, ये ही इज़ द लास्ट मैसेंजर, ये जो है आखिरी पैगाम देने वाला है फ्रॉम गॉड टिल द डे ऑफ जजमेंट, एंड हिज प्रॉफिटहुड इज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो पूरी कायनात के लिए भेजे गए, और इसके ही जो दिए हुए अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने जो इसको उसूल दिए हुए उसके हिसाब से आखिरत में जो है ना पूछताछ की जाएगी। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, उसको दिल में नहीं करना। ही इज़ गॉड्स मैसेंजर, ये अल्लाह ताला का जो है भेजा हुआ पैगाम देने वाला है। ही इज़ नॉट गॉड, ये खुदा नहीं है। एनीवे इन एनी वे एंड देयरफॉर मुस्लिम डू नॉट वर्शिप खुदा। मुस्लिम जो इन मोहम्मद की जो दी मोहम्मद को जो भेजी गई अल्लाह ताला की तरफ से उन चीज़ों के ज़्यादा मानते हैं। ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट मैसेज फ्रॉम गॉड थ्रू इंजील जिब्राइल एट द एज ऑफ 40। He spent 10 years in Mecca. अब मैं इसको ट्रांसलेट करता चलता हूँ कि मुस्लिम्स की अल्लाह ताला ने जो नबी मोहम्मद भेजा था, जिब्राइल मोहम्मद भेजा था, उसकी एज 40 साल थी, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको वही दी थी, रिवलेशन भेजी थी। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मक्का में गुजारे, 13 साल मदीना में गुजारे, इस्लाम की तबलीग की, और इसकी जो है वसाल 63 साल में हुई थी, और 23 साल में कुरान बिल्कुल मैनकाइंड के लिए मुकम्मल हो चुका था। और मोहम्मद वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, आम इंसान की तरह थे जो ख़ानदान और बच्चों के साथ थे, और हमारे लिए एक उस्ताद और रहबर बनकर आए थे। प्रोफेट ऑफ होली बुक्स तोरा, रेफरेंसेस अबाउट मोहम्मद, ओल्ड टेस्टमेंट्स, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। गॉड ब्लेस इब्राहिम। जब मोहम्मद के ऊपर पहली जो वही आई थी, रेवलेशन आई थी, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि रीड दिस, ही सेड, उसने कहा कि आई एम नॉट लर्न। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्स दिया कि मुझे नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। ये बिल्कुल और भी मज़ाहिद में मौजूद है इसके सबूत
कि मोहम्मद जो है लास्ट प्रॉफिट होंगे। द प्रोफेसर होली तोरा प्रॉफिट फ्रॉम अरेबिया। उमूमन कहा जाता है कि प्रॉफिट्स जो फ़लस्तीन में ज़्यादातर आए थे। प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इस्लाम की जो ज़्यादा प्रचार करने वाले। हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, प्रॉफिट्स होली बुक्स है। प्रॉफिट गैब लाज, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानून कायदे दिए थे, उसने कहा कि ही विल नॉट फॉल और डिस्करेज। इसने कहा कि मैं आदमी को, लोगों को जो है ना डिस्करेज नहीं करूँगा, उनको बताऊँगा कि दुनिया में और जहाँ में जो है ना इंसाफ कैसे किया जाए। Prophet with 100% sense, he came with 100% sense, right, and went Farila. हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं until बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल के इब्राहिम से एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ख़ानदान के नस्ल की तरह से आ रही थी। और प्रॉफिट होली सलास बुक है, जिसमें क्या कहा गया, पिलग्रिम्स ऑफ बक्का वैली, दे गो through the valley of Bakka. There it has place of springs. The early rain also covers with poles, and Makkah is referred as to Bakka, revealed little by little. कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान में नोट कीजिएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है स्लोली लोगों को टीच किया और अपने लिहाज और आसान तराई मेथड से जो है इस्लाम को तय किया, जिसमें मैंने इंग्लिश में लिखा है ना कि लाइन अपॉन लाइन, हियर ए लिटिल एंड देयर इज ए लिटिल। आसान भाषाओं में जो है वो टीच किया था लोगों को। 23 साल तक तकरीबन इसने जो है की थी। Prophet of holy books Torah, prophets have come to pass when a prophet speak, if a word does not come to pass or come true, word which the Lord has not spoken। ठीक है, तमाम आप खुद देखते चले कि क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसमें स्टॉप करके देखें और ज़्यादातर टॉपिक बहुत बढ़ जाएगा। आप खुद देखें कि मैंने मेहनत करके बनाया हुआ है, सारी चीज़ें लिखी। आप ये जो बनाई हुई है, मैं कहता हूँ कि आपके लिए CSS हो, बड़े बड़े एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन मैंने रखी है। ज़्यादातर PST और GST का जो दौर चला है, उसमें भी ज़्यादा ये चीज़ें काम आ सकती है। आप रेफरेंसेस अबाउट मोहम्मद इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स में, ये हिंदू मज़ाहब में जो दी हुई है, आप इसको भी चीज़ें देख लिया करें। सारे सबूत मैंने दिए हैं इस्लाम को क्वालिफाई करने और सारे मज़ाहब के बारे में एजुकेशन देने के लिए। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, खुद देखिए कुछ इसमें जो मैंने बनाया हुआ है। ये इसमें सारी चीज़ें बनाई है, नंबर वाइज आ रही है मैंने। द होली कुरान, अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दुनिया में जो किताब है वो याद की जाती है, वो कुरान, होली कुरान है। द कुरान इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवील्ड मैसेज फ्रॉम गॉड टू मोहम्मद। जो सारे पैगाम इसमें दिए गए हैं वो अल्लाह के थ्रू, जो मोहम्मद अल्लाह ने जो भेजे थे जिब्राइल के सलाम जो आए थे मोहम्मद के सलाम, जो आज तक हज़ारों लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल्स इवन टुडे इसको जो याद कर चुके हैं। ओरिजिन कापी अभी तक इसकी दस्तियाब है, ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में पड़ी हुई है, तुर्की में भी हैं इस कापीज़। और इनके लिए जो दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने भी ये कहा था, सर विलियम मॉरिक ने लिखा था कि देयर इज़ प्रॉब्ली इन द वर्ल्ड नो अदर बुक। इसने कहा कि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई किताब नहीं है जो मुकम्मल याद किया जाए सिवाय कुरान जी, जो एक चीज़ है वो याद की जाती है, कुरान ही याद किया जा सकता है। और दूसरा डॉक्टर मोरे बुकोइल, उसने भी इस चीज़ को बड़ा, ये फ्रेंच क्रिश्चियन फिजिशियन था, इसने में बड़े जो फैक्ट्स बताए थे बाबल कुरान के। इसने इस बात का मालूम किया था कि ये जो साइंस जो निकली हुई है तकरीबन उमूमन जो है कुरान की चीज़ों से निकली हुई है। ही राइट्स ही कुड नॉट फाइंड ए सिंगल एरर इन कुरान। इसने कहा कि कुरान मजीद में कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल एक प्योर है, सारे क्लियर है, मतलब उसके जो सारे आयतें हैं वो सारी क्लियर हैं। उसने ये प्रूव किया था, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट है। और ज़्यादातर साइंटिस्ट है 14 ईयर्स अगो, उन्होंने भी कुरान को साबित किया था कि ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। और बिंग
बिग बैंग थ्योरी आई थी जो जिसने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कहा था कि दुनिया धमाके से हुई थी, लेकिन कुरान इस चीज़ को नहीं मानता। कुरान कहता है कि आसमान मैंने 6 दिनों में बनाया था, स्लोली मैंने दुनिया ग्रोथ की थी। प्लान्स एंड ऑर्बिटल पैटर्न्स ऑफ कॉस्मोस और कंसेप्शन ऑफ स्टेज एम्ब्रियोलॉजी ग्रोथ, ये चाहते हैं जो लिखी हुई है, मैंने दी हुई है, इसमें साबित करता है कि इस्लाम बिल्कुल करेक्ट था। एम्ब्रियोलॉजिकल ग्रोथ भी जो बच्चों की पैदाइश थी उसमें भी इस्लाम बिल्कुल सही निकला था। रेफरेंस टू फिंगरप्रिंट्स, और भी दूसरा फिंगरप्रिंट्स दिया गया कि इस्लाम में जो इस्लाम कहता है कि हर बंदे, इस्लाम की मज़हब में ये लिखा हुआ है कि हर आदमी का मैंने फिंगरप्रिंट अलग दिया है, वो भी उन चीज़ को वो सबूत करते हैं भाई कुरान में ये चीज़ें मौजूद हैं। गॉस्पेल ऑफ बारनबास, गॉस्पेल जो थे, गॉस्पेल ऑफ बर्नास वाज ए क्लोज कंपेनियन ऑफ जीसस, ये जीसस का एक दोस्त था जिसके बारे में मैंने वो भी डिस्कशन दिया है। सारे मज़हब के मैंने टॉपिक लिया हुआ है तो उसमें ये भी मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं खुद। वर्सेस फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ बारनबास, ठीक है, उसमें वर्सेस जो उसकी आई थी वो भी मैंने दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इस्लाम द फाइनल रिलीजन, अब देखते हैं कि इस्लाम फाइनल रिलीजन है। बिल्कुल इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो है मुकम्मल जो दीन है वो इस्लाम है। सारे इंसान के लिए पैगाम अच्छे देता है और उनके लिए राह ज़िंदगी रहबर ये तरीका है इस्लाम। इस्लाम की माना है कि आप अल्लाह की तरफ से अपनी मर्ज़ी से आओ, और उसकी माना, इस्लाम की माना है अमन है, पीस है। मुस्लिम्स जो खुदा के कानून को मानते हैं। इस्लाम की जो 5 पिलर्स थे वो 5 पिलर्स आप देख लीजिए, उसमें क्या है। पहला फेथ है, यकीन है अल्लाह के ऊपर, और दूसरा फेथ नबियों पे करना चाहिए, और फेथ जो अल्लाह ताला ने दिए हुए किताब उन पर करना चाहिए। फेथ है इंजिल्स पे करना चाहिए। जो फेथ है लाइफ आफ्टर डेथ, ज़िंदगी के बाद जो मौत आती है, मौत के बाद जो वाक़या होंगे और अंजाम होगा उसके ऊपर भी यकीन करना चाहिए। ये सारे मुसलमान के अकायदे हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम ये चीज़ें हैं। फेथ इन डिवाइन एंड डिक्री, और फिर इबादत करनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, गाइडेंस करनी चाहिए डायरेक्टली हर बंदे को, ठीक है। और फास्टिंग रमज़ान, इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए, और इस्लामी रमज़ान में जो रोज़े हैं वो लाजमी रखें। खाना जो है पर टाइम पे दीजिए। मतलब इस्लाम की जो ना वेरिफिकेशन है, हर चीज़ का जो वेरिफिकेशन है। अपना जो ज़कात मुसलमानों को दें, पोअर ड्यूज़, मतलब अपने ख़जाने से कुछ चीज़ें निकालें, और चीज़ें या कोई चीज़ हो, मतलब तब आप कारोबार करते हैं उसमें जो परसेंटेज होता है 2.5% वो इस्लाम के लिए निकलना चाहिए। 2.5% इस्लाम के लिए चाहिए, इस्लाम जो देता है पुअर आदमी को, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए। यूनिवर्सली ऑफ इस्लाम, गॉड सेड वी हैव सेंट यू मोहम्मद, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने आपको मोहम्मद का नबी भेजा है और आप इसको माने, और उसके जो रूल कायदे है वो मैंने आपको भेजे हैं। तो इस्लाम में जो है राइट्स है उसकी चीज़ें मना की गई है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टेटस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इस्लाम में, स्टेज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इस्लाम, स्टेटस ऑफ मदर की है, मैरिज है, और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम है, वाइफ्स प्रॉपर्टी है, और डाइवोर्स है। स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम, द वेल, पोलोगमी इसको कहते हैं जो ज़्यादा शादी की जाए। इस्लाम कहता है कि शादी आपकी गुंजाइश हो, ज़रूरत हो तो उसको किया जाए, लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा नहीं है। पोलीगमी मतलब वो वेस्ट में जो पोलोगमी इस तरह होती है कि वो मतलब मैरिज डाइवोर्स करते हैं, शादी करते हैं, मैरिज डाइवोर्स कर देते हैं और गर्लफ्रेंड बना देते हैं, अनमैरिड से भी ज़िंदगी गुजारते हैं। पोलोगमी करते हैं वो ज़्यादातर। और सम फेमस कोटेस अमर मोहम्मद के बारे में जो किसी ने बोला, मैं एक ही बोलता हूँ, बाकी लिखे हुए हैं, आपको देखना और बात ज़रूर करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। द सेवर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ ए मैन लाइक हिम were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problem। ठीक है, सम फैक्ट्स है। गांधी ने भी कहा था, बहुत सारे मज़ाहब में करना रेशनल चॉइस है कि आप किस अकुल के आधार से कहाँ जाते हैं, किस मज़हब को जाते हैं। असल में ये चीज़ बहुत परफेक्ट है। ये चीज़ ज़्यादातर अमूमन
हर आदमी को ये चीज़, हर आदमी के पास ये इल्म होना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ बेस्ट है, किस चीज़ में जाना चाहिए, कौन सा मज़हब बेस्ट है, रीड करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारे ये सबूत भी दिए हुए हैं, तो आपको इस बात में देखना है कि कौन सा मज़हब जो है आपके लिए बेस्ट है, वो सारे आपको इसमें स्टडी करना चाहिए। सारे बनाए हुए हैं मैंने, बड़ा टॉपिक है, अच्छी तरह मैंने मेहनत की थी। ठीक है, रैशनल चॉइस दूसरी है, देयर इज ए नॉट सिंगल टीवी रेडियो स्टेशन और नेशनल न्यूज़पेपर ऑन कंट्रोल बाय मुस्लिम। अभी यूएसए में